वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 377 और 378 को, जो डील करते हैं उन केसेस से जहां एक पर्सन अनसाउंड माइंड की वजह से जेल या फिर कस्टडी में डिटेन्ड है। इन सेक्शंस में प्रोसीजर दिया गया है कि ऐसे पर्सन को कैसे रिलीज, डिटेन या फिर रिलेटिव्स की कस्टडी में दिया जाएगा। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। सेक्शन 377 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 369 सबसेक्शन 2 या फिर सेक्शन 374 के अंडर डिटेन्ड है और इंस्पेक्टर जनरल या फिर विजिटर सर्टिफाई करता है कि वो इंसान अब खुद को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उसको रिलीज कर दे, या तो फिर उसको कस्टडी में ही रखे, या फिर उसको पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट यानी कि मेंटल हॉस्पिटल भेजे। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट भेजना है, तो एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें कि एक जुडिशियल ऑफिसर होगा और 2 मेडिकल ऑफिसर्स होंगे। ठीक है। देन है हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि ये कमीशन एक फॉर्मल इंक्वायरी करता है पर्सन के मेंटल स्टेट के बारे में। इंक्वायरी के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस पर्सन को रिलीज किया जाए या डिटेन किया जाए। ठीक है। देन है हमारे पास सेक्शन 378 विच टॉक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू रिलेटिव्स और द फ्रेंड्स। इसमें हमारे पास सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड चाहता है कि अनसाउंड माइंड पर्सन उसकी कस्टडी में दिया जाए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है और वो रिलेटिव या फिर फ्रेंड प्रॉपर सिक्योरिटी देता है, तो कंडीशन के साथ कस्टडी मिल सकती है। ठीक है। वो पर्सन पर्सनली केयर में रखा जाएगा और खुद या दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो पर्सन इंस्पेक्शन ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना होगा जब भी स्टेट गवर्नमेंट कहे। और अगर वो पर्सन सेक्शन 369 सबसेक्शन 2 के अंदर डिटेन्ड है, ट्रायल पेंडिंग बिकॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट बोले तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है। देन है हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर ऐसा पर्सन किसी ऑफेंस का एक्यूज है और उसका ट्रायल अनसाउंडनेस की वजह से पोस्टपोन हुआ है और इंस्पेक्शन ऑफिसर सर्टिफाई करता है कि वो अब अपना डिफेंस करने लायक है, तो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट उस रिलेटिव या फिर फ्रेंड को बोलेगा कि एक्यूज्ड को लाओ। और जब वो प्रोड्यूस होता है, तब कोर्ट सेक्शन 371 ऑफ बीएनएसएस के प्रोसीजर के हिसाब से केस आगे बढ़ाता है। इंस्पेक्शन ऑफिसर का सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। So this was a simple explanation of section 377 and 378 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.